अस्सलाम वालेकुम। एक बात कहना चाहूँगा कि हादसात बता कर नहीं होते, ठीक है? कभी भी हो सकते हैं और इसकी जो लाइव एग्ज़ाम्पल है, वो मैं आपको अभी देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज इस टोटल वीडियो का जो टॉपिक है, वो ये है कि मैंने चेंज करना है हॉस्टल। तो देखते हैं फिर आज क्या होता है। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो इस पूरी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह हम एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट होते हैं, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात ये होती है कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको टाइम देखना पड़ता है, ठीक है? जैसा कि मैं आपको समझाता हूँ डिटेल से। अगर आज की जो डेट है ना, वो मेरे ख़्याल से 9 या 8 या कुछ इस तरीके की डेट है और उसके हिसाब से मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं जा सकता हूँ या नहीं। अगर तो मैंने फ़ीस सबमिट करवा दी गई है, मतलब कि मैंने यहाँ रेंट दे दिया है, ठीक है, पूरा फुल रेंट दे दिया है इसका, तो फिर छोड़ के जाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है? हमें या तो मंथ के एंड में छोड़ के जाना पड़ता है या फिर अगले मंथ के स्टार्ट में। पहले 5 डेज़ होते हैं, लास्ट में भी 5 डेज़ होते हैं, मतलब फर्स्ट में भी 5 डेज़ होते हैं। तो इन दिनों में आपको जाना पड़ता है। उसके बाद दूसरी जो मेन बात मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि मुझे एक और चीज़ भी इसमें नोट रखनी पड़ती है, वो ये है कि आपकी लोकेशन क्या है। अगर मैं ये फ्लैट यानी जो मैंने आपको कल भी दिखाया था, अगर हम इसको छोड़ के यहाँ से जाते हैं तो हमें आगे ये भी चेक करना पड़ेगा। चलो एक और बात, मैं नाश्ता नहीं किया अभी तक, नाश्ता करने जाते हैं वहीं सब बातें करेंगे और मैं आपको बताऊँगा किस 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 तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी है कि ये क्या चीज़ चेक करनी पड़ती है इसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं या किसी भी जगह पढ़ते हैं, तो आपको ना ख्याल रखना पड़ता है लोकेशन का। अभी मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो इसके उस तरफ है, यानी इस जगह की उस तरफ है और मुझे कुछ ख़ास इल्म नहीं है कि जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी का कितना रास्ता है। तो पहले मैं आपको अपना हॉस्टल दिखाऊंगा, जहाँ जहाँ वहाँ जाएंगे तो वो हॉस्टल भी आपको मैं दिखा दूंगा और उसकी सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल ये वाला व्लॉग करते हैं। और अब मैं वो बता रहा था कि आपको देखना पड़ता है कि ये किस तरीके से ये सारी सिचुएशन काम करती है। बहरहाल वो इस तरीके से यार काम नहीं करती और फिर इस तरीके से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। बात सुनो, तो ये सब कुछ एक ही वक्त पर काम नहीं करेगा यार। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ही ये चीज़ें काम करती हैं, रियलाइज़ होता है कि वो जगह ठीक है कि नहीं। अगर ये थोड़ी देर बाद ये चीज़ें रियलाइज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो या तो आप खसारे में हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं। तो यार माइंड ना कीजिएगा, काफ़ी देर से बाद ही व्लॉगिंग हो रही है, तो ये एक स्ट्रीट टॉक या आप मुझसे कह रहे हैं या फिर कुछ भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है? तो ये बैक है, ये सीधा रोड अगर आप आगे जाते हैं तो उसके आगे से मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको मैं ये चीज़ बताऊं कि ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, पर व्लॉग बनाना है मैंने और वो उसी की ही हम रेडी और तैयारी कर रहे हैं। बाकी कुछ खास आइडिया नहीं है यार। सुबह सुबह उठा हूँ, कुछ बातें बन रही नहीं रही, बस मैंने क्या कैमरा खोलूँ और बना दूँ, तो ये सब कुछ ही चल रहा है। बाकी नाश्ता करते हैं तो देखते हैं कि क्या बना पड़ा है इधर, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। चलो देख लेते हैं। आज शिफ्टिंग में मैंने सबसे पहले तो कपड़े ही धोने हैं और क्या करना है, यहाँ पे धो के कौन देता है, तो उसी के बारे में ही हम देखते हैं। कपड़े धोने के बाद फिर देखेंगे कि उसको पैक कहाँ कहाँ से करेंगे और उसके अलावा अगर आपको ये बात समझ में आती है तो फिर देखेंगे। फ़िलहाल सारे लोग देख रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। दोबारा आ चुके हैं हम वीडियो के साथ। तो मैं आपको दिखा रहा था हमारे हॉस्टल के आसपास के इलाके। तो हमारे इस इलाके की तरफ आप देख रहे हैं कि आपको एक गली मिलती है और यहाँ पे एक मस्जिद है। से हाय ब्रदर, ये नहीं कहेगी। अच्छा, हमारे पास ये एक मस्जिद है, ये शायद आप देख रहे हो। तो पिक्चर भी धुंधली हुई पड़ी है यार, इसको भी साफ
अब देखते हैं हम। ठीक है। तो ये मस्जिद है, उसके पीछे मैदान है और ये ईसाई लोगों के घर हैं यहाँ पे छोटे छोटे से। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं पढ़ते, लेकिन पाकिस्तान में इनको कोटा ज़रूर मिलता है। मैं बात कर रहा था एक बंदे से, तो उसने मुझे बताया था कि इन लोगों के लिए स्पेशल कोटा होता है जो कि सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए ही होता है। बाकी ये मकान वगैरह हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये सब चीज़ मौजूद हैं। बाकी उसके अलावा कोई ख़ास चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बाकी जो चीज़ आप देख रहे हो वो यही है। तो बाकी फिर मैं आपको बताऊंगा ये सारी सिचुएशन कि कैसे मैं अपना सामान वगैरह समेट समूट के मतलब उधर जाते हैं दूसरे हॉस्टल, और दूसरे हॉस्टल की भी फिर मैं आपको टूर कराऊंगा इसी वीडियो में। और ये टोटल वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, और वो ये है कि ब्लॉगिंग इतनी आसान नहीं है जितना कि कहा जाता है। क्योंकि मैं पिछले मतलब 1 साल से मैंने की है, फिर छोड़ दी थी क्योंकि बाद में फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पेपर्स वगैरह की वजह से फिर मैंने छोड़ दी थी। तो ब्लॉगिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और दूसरी बात आप देख सकते हैं कि यहाँ मोबाइल का कितना ज़्यादा नुकसान होता है। बहरहाल मुझे इस नुकसान की कोई ख़ास परवाह नहीं है, मेरा पैनल बच गया है, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी गिलास तो टूटा हुआ था, लेकिन इतना नहीं टूटा हुआ था, सिर्फ एक छोटी सी लाइन थी। अब तो मतलब बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है ना, तो इसको जुड़वाएंगे चाह के, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा। बाकी हॉस्टल शिफ्ट करने की वीडियो तो ये मतलब कंटिन्यूसली बता जाता हूँ, ये मैंने नहीं छोड़ी। बाकी अभी हम यहाँ पे पढ़ने बैठे हैं, तो इसके ही हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें गाइड कर देना चाह रहा हूँ। तो मेरा ग्रुप 3 का पेपर है और थोड़ी सी ही समझ है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही है, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ी सी ही काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। कुछ पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं कि ये सब किस तरीके से काम करेगा। मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि हमने अब तक क्या क्या लिया है। तो ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। हमारे पास ग्रुप थ्योरी का कुछ ख़ास लिखा हुआ नहीं है, ये एक सारा मिक्स मसाला बनना पड़ा है। पढ़ने के नाम पे हम कुछ नहीं करते यहाँ पे। बाकी पिक्टोग्राम बने हुए हैं यार, क्या दिन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं किसी न किसी जगह से, यहीं से ही कर लेते हैं। यहाँ से आज ग्रुप थ्योरी का पेपर है और उसी को ही हम रेडी करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद तो है कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बहरहाल हमारे पास है ये ग्रुप थ्योरी, कुछ ना कुछ तो हम इस पर कर ही लेंगे। बाकी कुछ नहीं तो नाम तो हम सिर्फ लिख ही सकते हैं, वो तो एक ज़रूरी चीज़ बन चुकी है हमारे पास। बाकी मिलते हैं। कपड़े वगैरह जब धोऊँगा वो लाजमी है, सामान की पैकिंग करनी है मैंने, और फिर उसके बाद शिफ्ट होना है मैंने। आज जो शिफ्ट होना है वो लाजमी होना है, और उसके बगैर तो कोई चांस नहीं रहेगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ। अपना ख्याल रखो। ऐसे एंड तो है नहीं, ये तो स्टार्ट ही है। तो उस समय के बाद जब मेरा मोबाइल टूट गया, उसके बाद मैं आपको कहानी बताता हूँ कि मैंने जाए नमाज़ उठाई, यहाँ पर रखी और मैं पढ़ने बैठ गया। उसकी भी थोड़ी सी वीडियो मैंने आपको बताई है। फिलहाल कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं क्योंकि वो मैंने धो दिए, 1 2 3 मतलब वो धो दिए मैंने। ठीक है, हमने कपड़े धो लिए हैं, हमने काम कर लिया है, और अब जाना है हमने खाना खाने। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा कि ये इसके ऊपर मैंने क्यों रखी, ये क्यों रखी और वो क्यों रखा। उसके पीछे की वजह ये है कि कपड़े हवा से उड़ जाते हैं। हवा घुल रही है, चल रही है, जो भी है, मतलब वो नज़र आ रहा है आपको के सामने हल्का हल्का सा फ्लो है। तो ये सारी चीज़ें मैंने की हैं, उसकी वजह बेसिक यही है कि आज बहुत ही ख़ास दिन है, हमने जाना है। उससे पहले की जो सारी सिचुएशन है, जो डेली की पूरी रूटीन है, वो पीछे आप देख चुके हैं। बहरहाल अभी खाने का टाइम है, तो बाकी कुछ ख़ास नहीं है। मैंने जो 3 काम करने थे वो भी कर लिया। बाद में मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा कि मैंने आज ये चीज़ इसमें से क्या क्या किया है। तो उसमें से हमने कुछ आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि हमने स्टार्टिंग की थी इस वर्ड से, शायद आपने देखा भी हो। तो ये वाला थ्योरम मैंने किया है, परमुटेशन मैंने की है, आइडेंटिटी परमुटेशन की है। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ नोट की है कि क्लास में पढ़ना चाहिए यार।
अगर आप वहाँ नहीं पढ़ेंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर नहीं होंगे तो यहाँ आपको मुश्किल होगी। और अगर आपने वहाँ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं तो चांसेस नहीं है कि आपको आखिरी दिन में मतलब कुछ ख़ास ना करना पड़े। एक मेरे पास कल वाला दिन है और एक मेरे पास आज का भी कुछ दिन है, ठीक है। तो तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि तैयारी क्लियर हो जाएगी मेरी इसकी। लेकिन मसला ये नहीं है, तो उस मसले पर जाने से पहले मैं ये आपको सब बता देता हूँ कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने कर रखी हैं। तो हमारे पास ये है आइडेंटिटी प्रोपोनेशन, ये बीच में से ये मैंने छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। बाकी ये मैंने कर लिया है, ये भी कर लिया, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन ये है कि जब हम ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहे होते हैं ना, परमुटेशन और ये सिमेट्री ग्रुप्स वगैरह या ये जो काइल टेबल हैं, तो लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब मैंने अक्सर कंफ्यूज होते देखा है। तो मैं चाहता ये हूँ कि मतलब ज़्यादातर लड़कियाँ ही कंफ्यूज हो जाती हैं। वो कहती हैं क्वेश्चन कौन से आएंगे, ये मेरा हिसाब ये है कि मैं क्लियर कर लेता हूँ। मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लड़के भी इस तरह कहते हैं। तो बहरहाल मेरा ग्रुप जो है वो तो ये नहीं कहता, वो तो कहता है कि यार क्लियर हो जाए काम तो अच्छा है। बहरहाल क्वेश्चंस का आना ज़रूरी है। अगर आपको समझ में है कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे तो फिर तो बनता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे तो टॉपिक क्लियर होना ज़रूरी है। फिर भी आप थोड़ा से माइंड दिमाग से काम लेके आप काम कर सकते हैं। बहरहाल हम इससे पे आगे अगर जाएँ तो हमें पता है कि ये सब ग्रुप वगैरह हैं, इसकी ये चीज़ें की हैं और ये की हैं। तो आज सुबह से जब मैंने वीडियो क्रॉप की थी उसके बाद मैंने ये कुछ इतना कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद मेरा भी तकरीबन मैं हाफ़ तो नहीं कह सकता, लेकिन तकरीबन हाफ़ ही हो सकता है। पर जितनी स्लाइड्स मेरे पास अवेलेबल हैं उस हिसाब से तो ये हाफ़ ही बन रहा है कि हाफ़ मेरा क्लियर हुआ है। तो बाकी अभी हाफ़ ही तैयारी को हम कह सकते हैं। बाकी कुछ इसके आखिरी वाले जो चीज़ें हैं वो भी मुझे आती हैं। तो बाकी देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्या बनेगा। बहरहाल ये सारी सिचुएशन है। इसके बाद का क्या प्लान है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैंने सामान भी पैक करना है। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, यानी मेरा अपना कंबल वगैरह है, ये तुलाई वगैरह है, और इसको मैंने डालना है, पैक करना है। पैकिंग के बाद ही सब कुछ करेंगे। और सबसे मेन चीज़ ये वाली, ये शायद आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, ये मैंने आज तेल भी लगाया हुआ है। यार वैसे पता नहीं मैं क्यों कभी कभी बहुत ज़्यादा ही बता देता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता मैं ऐसे काट दूँगा या नहीं, बारह से जान ही दूँगा। मेरा क्या फ़ायदा है, कौन देख रहा है, किसने देखना है। बहरहाल जो भी देख रहा है भाई, बात ऐसी है कि हॉस्टल्स में कुछ नहीं बचता। अगर आपने कुछ लाया है तो आपके जो हरामी रूममेट्स हैं वो उसे यूज़ कर लेते हैं, बग़ैर किसी वजह से, बग़ैर किसी से पूछे उन्होंने यूज़ करना ही करना है। तो बाकी अब मैं क्या ही कह सकता हूँ इनके बारे में। और इसलिए हम डेली का डेली काम करते हैं, वरना अगर ना करें तो ये गाली नहीं निकालता मैं, ये करते हैं ये काम। तो बाकी अभी कोई नहीं आया, ये भी बंद। ये मैं दो गाली नहीं, ये दो हैं इधर, वो उधर पड़े हुए हैं। और बाकी अब चलते हैं हम अपने खाने की तरफ। इसको यहाँ एंड करता हूँ, बाकी आगे से स्टार्ट करेंगे फिर। तकरीबन तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तो ये मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, मेरी तैयारी मुकम्मल है। मैंने अपना सामान वगैरह सारा पैक कर लिया है। और अब ये मेरा कंबल वगैरह सिर्फ रह गया है, बाकी ये किताबें बिखरी पड़ी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी कपड़े शपड़े वो सारे हो चुके हैं तकरीबन। बाकी ये शूज़ हैं मेरे, कुछ थोड़ा सा और सामान है, बाकी यही है, इतना ज़्यादा और नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरा दोस्त आ रहा है और कुछ पढ़ते हैं, उसे चाय वगैरह पिलाते हैं, बिठाते हैं, बात करते हैं, मोबाइल के बारे में बताते हैं, क्योंकि यही सारा सबसे बड़ा सानिया हुआ है आज। तो मैं तो कहता हूँ कि आज की वीडियो का जो टाइटल है वो थोड़ा सा सोच लिया जाए। तो टाइटल के बारे में क्या कह सकते हैं, टाइटल किस चीज़ के बारे में होना चाहिए। तो फिलहाल मैं कुछ रैंडम सा लिख लेता हूँ, तो बाद में आप सजेस्ट कीजिएगा, इसका टाइटल चेंज कर लेंगे, आपके ही मुताबिक हम रख लेंगे इसका टाइटल। तो बाकी कुछ ख़ास नहीं है फ़िलहाल। जब उसको हम फारिग करेंगे शायद उसके बाद थोड़ा सा आराम किया जाए, वो तो आप आगे आने वाली वीडियो में आप समझ जाएंगे।
बाकी इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है कि बाकी ये यार, ये वाली जगह ना मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि गर्मियों में ना यहाँ पर बैठ के मतलब मैं पढ़ा करता था जब गर्मियाँ थी। तो एक और किस्सा मैं शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा हुआ था कि मतलब जब गर्मियाँ थी ना पिछले साल जून के महीने में, मतलब जून जुलाई के महीने में, तो यहाँ पर ना रेस्क्यू वाले आ जाते थे। तो मेरे दोस्त के कुछ रिलेटिव्स थे और मैं मतलब यहाँ पर मैं होता था, मेरे एक और दोस्त होता, तो वो यहाँ आके कूलर के सामने सो जाते थे। मैं क्या करूँ भाई, मतलब मेरा मेरा हॉस्टल है, यहाँ मैं रहता हूँ, मेरी चारपाई पे आके वो सो जाते थे। मैं उनको तंग भी नहीं करता था क्योंकि काम उनका बहुत डिफिकल्ट था। तो 1122 वाले वो जो थे, तो बाकी अगर वो कोई देख रहा है तो मैं कह रहा हूँ यार, किया गलत था बहुत ज़्यादा। मतलब पिछली गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गंदी गुजरी थी। अल्लाह करे ये वाली गर्मियाँ अच्छी गुजर जाएँ। बाकी दोस्त आ रहा है, उसको देखते हैं, पिक करते हैं और उसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे। बाकी आ चुके हैं, आपको मैंने पूरा फुल हॉस्टल टूर दिखा दिया है। और अब मुझे करना ये है कि आपको अब थोड़ा सा अपना स्केड्यूल बता देता हूँ, क्योंकि रात को क्या करना है। लाजमी बात है कि पेपर की तैयारी करने के लिए हमने मास्टर चेंज किया। अगर वही नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ का। तो देख लेते हैं हमने करना क्या है यहाँ पे। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि सही होनी चाहिए तभी काम चलेगा, वरना इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी जो रह गई बुक की बात, वो भी आपको मैं बताऊँगा, लेकिन अभी इसकी चीज़ की जो चीज़ें हैं ना, मतलब वो मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास ग्रुप 3 का पेपर, मैंने आपको सोमवार वाले दिन बताया था कि हमारे पास ग्रुप 3 का पेपर है। और ग्रुप 3 के बारे में ही मैं आपको थोड़ी सी गाइड कर देता हूँ कि हमारा स्टार्ट हो जाता है लैग्रांज थ्योरम से। और वो चीज़ मैंने आपको बताई थी, लैग्रांज थ्योरम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कहाँ गया यार, क्या भाई ठंड हुई पड़ी है। क्या यार, मुझे अपना काम लिखा हुआ ही नहीं समझ में आ रही। ठीक है, तो बाकी देख लेते हैं। बाकी मैंने आपको कल 48 लॉज ऑफ पावर में कुछ चीज़ें मिसिंग करवा दी थी, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि 48 लॉज ऑफ पावर में क्या क्या चीज़ें। बाकी उसके अलावा मैं कुछ और मेरे ख्याल से सफाई नहीं हुई पड़ी, ये आएगा तो कोई करवा देंगे, वरना उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी इसको ही देख लेते हैं कि इसमें और क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑलवेज से लेस दैन नेसेसरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ऑलवेज से लेस दैन नेसेसरी, तो इसको ही हम वो कर लेते हैं। तो ऑलवेज से लेस दैन नेसेसरी में सबसे पहले वो कहता है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल विद वर्ड्स, द मोर यू से द मोर कॉमन यू अपीयर एंड द लेस इन कंट्रोल फ्रॉम योर ओन। तो इसकी एक बात तो मुझे समझ में आई है कि कम ही बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा कभी नहीं होगा। तो इसके लिए एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं आप कि अब क्योंकि मैं ख़ुद एक्सट्रोवर्ट हूँ, इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बोलना पसंद करता हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा अपना आ जाए तो उसके अलावा तो मैं ये काम नहीं करता। तो इंट्रोवर्ट होने की वजह से थोड़ा सा काम गड़बड़ हो चुका है, तो एक्सट्रोवर्ट होने की वजह से। तो इसलिए यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बता दी जाए कि ऑलवेज से लेस दैन नेसेसरी। और ये एक बहुत ही उम्दा चीज़ है। इसके बारे में और मैं कैसे बता सकता हूँ आपको, पावरफुल पीपल इम्प्रेस एंड इंटीमेट बाय सेइंग लेस। ठीक है, अब पावरफुल पीपल्स कम बोल के ही इम्प्रेस करते हैं लोगों को। ठीक है, और जो मेरी तरह बहुत बोलने वाले होते हैं वो आखिर में ख़ुद ही बता रहे होते हैं कि यार मैंने ये नहीं कहना था और मैंने ये नहीं करना था। बाकी इसके अलावा कुछ और भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। मतलब ऊपर से अगर दिखाया जाए तो ट्रांसलेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, तो ये इसकी बुक की एक थोड़ी सी वो उम्दा शक्ल है कि मतलब ये उसको थोड़ा सा बाइस करके बताया जाता है कि इस तरीके से करना है और इस तरीके से नहीं करना। तो मेरे ख्याल से आपको
इस व्लॉग में आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ लाज़मी कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी के साथ साथ कमाना चाह रहे हैं ना, ठीक है, तो आपको कुछ और थोड़े से ज़राए ढूँढने पड़ेंगे अपने लिए, क्योंकि ये आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन के लिए भी बेटर होगा। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है तो फिर आपकी मेंटालिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगा। उसकी वजह ये है कि इंसान ज़्यादातर ये कमाने में ही ज़ोर अगर देता रहे तो भी गलत है, और पढ़ने पर ही ज़ोर से देता रहे तो गलत है। कुछ इधर भी देना चाहिए। अगर मैं आपको इसमें तो खैर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक बहुत बड़े पॉपुलर साइंटिस्ट गुजरे हैं, न्यूटन शायद, उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि वो बंदा भी स्टॉक मार्केट में काम करता था और स्टॉक मार्केट में ही उसे लॉस भी होता था और फ़ायदा भी होता था। हालांकि न्यूटन जिसने बहुत बहुत पॉपुलर तीन रूल्स दिए थे, लॉज दिए थे अपने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ, जो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, फोर्थ लॉ बन गया, फिफ्थ लॉ, मतलब इस तरीके की चीज़ें। तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। बाकी रह गई बात इन बुक्स की और इनके ये जो कंटेंट वगैरह हैं इन चीज़ों की, तो ये भी लाजमी पढ़नी चाहिए। इसको पढ़े बगैर अगर आपको इसको समझना है तो पिछली वीडियोज़ आप देख सकते हैं। क्योंकि इंसान को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि वो ये सब काम कर सकता है, थोड़ा जगह बाद दीगरे ये काम कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि आपको इस बात का समझ आना चाहिए कि आप काम करने के लिए ही बने हैं। यानी आप एक ही काम मतलब पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकते, मल्टीपल काम भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि आपको दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो ये कुछ भले लोग होते हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन कुछ लोग फेम के लिए भी करते हैं और अपने आप को मशहूर करने के लिए। लेकिन ये एक्सपीरियंस और पॉपुलैरिटी मतलब गेन की वजह से कुछ अच्छी चीज़ें बता देते हैं। तो इन बुक्स में ऐसे ही कुछ कुछ नहीं लिखा होता, बहुत काम की बातें भी लिखी हुई होती हैं जो बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं और बहुत कम लोग ही ये बात कर पाते हैं। बहुत मशहूर और पॉपुलर लोग बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सी पढ़ते हैं, हर कल्चर हर चीज़ के रिलेटेड पढ़ते हैं, नॉवेल्स, साइंस फिक्शंस भी पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन भी पढ़ते हैं। तो ये लाजमी पढ़ना चाहिए। सारा दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा मोटिवेशनल हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपको और चीज़ों के बारे में बता दूं, क्योंकि अभी नमाज़ का टाइम होने वाला है। तो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं। बाकी आज आप पूरा दिन सुबह से लेकर जब से उठा हूँ अब तक मैंने सिर्फ यही काम किया है कि मैंने व्लॉग बनाया है, बाकी अपने काम समेटे हैं और ये सब कुछ किए हैं, ठीक है। अभी मैंने कपड़े भी कर लिए हैं, ठीक है, धो वगैरह लिए हैं। अब मेरा दूसरा काम, मैं ट्रांसफ़र भी हो गया हूँ, मतलब शिफ्ट भी हो गया हूँ। तीसरा काम मेरा वो रेंट वाला या वो जो चीज़ें थी मेरी वो भी क्लियर हैं, क्योंकि वो भी इनके साथ मैंने बात कर ली थी, मतलब जो इसका हॉस्टल है उनसे भी बात कर ली थी और जिनका मेस है उनसे भी बात कर ली थी। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया है और हो सके तो मैं आपको वो जगह भी दिखा दूँगा, मतलब जहाँ से यहाँ तक का रास्ता है। और खुशकिस्मती कहूँ या बदकिस्मती, मेरा यही इलाके का बंदा मतलब इस कमरे में हाँ मेरे साथ है। और अभी तो वो नहीं है, लेकिन पता नहीं कब आएगा। उम्मीद तो है मतलब अच्छा ही रहे इसके साथ टाइम 5-7 दिन का। बाकी ज़िंदगी रही तो आपके साथ फिर कभी मुलाकात हो सके, इतना हो सके मुझे ये नहीं पता। लेकिन ये सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ही कर रहा हूँ या कुछ अपने ही बारे में ही जो बता रहा हूँ। तो इसकी बनाने का मकसद यही है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है भाई। मैं मजबूर हूँ, मुझे वीडियो बनानी है, वरना कस्टमर नाराज़ होते हैं यार। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का, क्या ही फ़ायदा है भाई। बाकी मेरा ख़्याल से आपको पढ़ने पर फोकस देना चाहिए, माइंड को ग्रूम करने पर फोकस देना चाहिए और काम करने पर। अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। एक ही लाइट लगी हुई है यहाँ पर, दूसरी भी सेटअप करनी है, लेकिन क्या करें यार, इसका देखते हैं फ़िलहाल क्या हो सकता है हमारे से। मुझे तो कुछ ख़ास यहाँ पर नहीं लगता, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ ही सही। ये सारी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर ना ये इन्होंने इसे बंद कर दिए, क्योंकि बाहर से नज़र आता, मतलब दिन को बाहर नज़र आता, अंदर को अंदर नज़र आता, पता नहीं कुछ खच मची होती। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, ना भी रखें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। तो आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो नई नहीं है, वही है, लेकिन क्योंकि कमरा मैंने शिफ्ट कर लिया, मैंने आपसे कहा था कि मैंने कमरा शिफ्ट करना है,
तो वैसे तो कमरा नहीं, पूरा हॉस्टल ही शिफ्ट कर दिए। एक इलाके से दूसरे इलाके तक ट्रैवल किया, वो मैंने नहीं बनाया बीच में, क्योंकि मतलब फ़ौरन से काम किया मैंने, अपना सामान वगैरह सब सेट कर लिया है। अभी मुझे पता चला है, मतलब जब मैं आया हूँ तो वो पता ये चला है कि जो ये वाला लड़का है ना, ये वाला हमारे ही इलाके का है। तो देखते हैं, फिर ये जब आएगा तो आपसे हम इसे मिलवा भी देंगे, मिलवाना क्या है यार। बाकी उसके अलावा हमें कुछ ख़ास चीज़ नहीं है इसकी। ये सामान पड़ा हुआ है, इसका ये भी पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा हुआ कि यहाँ जाए नमाज़ है। बाकी मेरे यहाँ पर कुछ ख़ास सामान नहीं है, यही सब कुछ है। बाकी मेरी किताबें वगैरह पड़ी हुई हैं। ये चीज़ भी अच्छी है, मैं इसी के डर से था कि कहीं ये वाली चीज़ जो है ना वहाँ ना हो, लेकिन है कुछ टूटा हुआ ये शीशा भी है, लेकिन शीशा एक और ले आएंगे, वो उसका मसला नहीं है। बाकी हमारे पास यार ये जो कालीन है ना, ये सफाई इसकी बहुत अच्छी नहीं होगी, सफाई होना ज़रूरी था, सफाई के बगैर बिल्कुल काम नहीं चलता। बाकी मैं आपको बाहर से हॉस्टल दिखाता हूँ, साथ साथ बात करते रहेंगे। इस तरीके का कोई हॉस्टल है, ठीक है। ये एक छोटा सा हॉस्टल है, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हैं, और ये चीज़ मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, ये इतनी सी जगह है, ये गैलरी है, ये मुख्तलिफ से कमरे हैं, और ये वाशरूम्स वगैरह हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी है, ये भी है, और ये इस तरीके से ये जगह है, ठीक है। तो बाकी सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं और देखते हैं क्या है। सुनाओ भाई। बाकी ये देख रहे हैं कि ये छोटी सी एक जगह है, और मैं एक और बात आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि यहाँ पर मैं पहले आ चुका हूँ और पहले रह भी चुका हूँ। बाकी ये इसके छत का थोड़ा सा मंज़र है, और इसके साथ छोटे छोटे से हॉस्टल हैं। वो सामने भी कुछ लड़के बात कर रहे हैं, तो फ़िलहाल डायरेक्ट नीचे चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, क्या वर्क करती हैं यार। बहुत मुश्किल होता है इस तरीके के हॉस्टल में रहना, शायद मेरे भी आपको नज़र भी ना आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन देखते हैं फिर भी। एक ये हॉस्टल है और हमारे पास एक दूसरा पोर्शन है। देख लेते हैं, और बाकी आपको मैं साथ साथ बताता जाता हूँ कि हमारे पास ये छोटी सी गैलरी है, 2 कमरे हैं, और साथ में ये छोटी सी गैलरी और 2 कमरे हैं, ठीक है। बाकी इधर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख लें, एक छोटी सी जगह है, और ये बालकनी वगैरह बनी हुई है, और यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें बंद की हुई हैं। बाकी अभी अज़ान का टाइम है, अज़ान भी साथ साथ हो रही है, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हम इस हॉस्टल में आ चुके हैं। ये वाला भी कमरा मेरा है, ठीक है, पहले से था, मतलब अभी यहाँ पर हम नहीं रह रहे। बाकी यहाँ से ऊपर सीढ़ी जाती हैं, और सीढ़ी भी आपको मैं दिखाता हूँ। एक बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे, और सुनाए भाई। बाकी ये छोटी सी जगह है, और ये कमरा है, और ये चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप ये सब देख रहे हैं, ये इसी तरीके से ही काम करता है भाई। बाकी ये एक छोटा सा ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में कुछ ख़ास नहीं है, मतलब छोटा सा नहीं कह सकते, 2 बड़े बड़े पोर्शन हैं इसके। बाकी
अगर बात करें इसकी तो कुछ ख़ास नहीं है इसमें, लेकिन हॉस्टल बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा पसंद है। मैं अपने कमरे में जाता हूँ, कुछ थोड़ी सी सेटिंग बताते हैं, थोड़ा सा काम बताते हैं, और आज क्या मेरा इरादा है करने का वो भी मैं आपको बताता हूँ। बस हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, काम हमारा चलता रहेगा। मुझे लगता है कि 5 मिनट की वीडियो बन चुकी है, हमने 15 मिनट्स तक इसे कायम करना है। बाकी भी आपको बाहर से भी हॉस्टल दिखाता हूँ,